मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली बणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ और इसके परम समाधि अधिकार की जो 126 गाथा के बाद के कलश हैं, उसमें अपना 209 नंबर का कलश, उसकी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 114। श्लोक है सुखम दुखम योनौ सुकृत दुरित भ्रात जनितम शुभा भावो भूयो अशुभ परिणतिर्वा न च यदि कस्यापुच्चैर्भव परिचयो बाणमेहिनो या एवं संन्यस्तो भवगुणगणैस्तोमितमहम्। कहते हैं मुनिराज टीकाकार मुनिराज पद्म परमधारी देव कि योनि में सुख दुख सुकृत और दुष्कृत के समूह से होता है। यानी कि 4 गति के जन्मों में सुख दुख शुभ अशुभ कृत्यों से होता है। 4 गति में परिभ्रमण करता हुआ ये जीव सुख दुख तो कहने में आए वो दुख ही है, तो दुखों को भोगता हुआ योनि नाम जन्म के स्थान, योनि नाम जन्म के स्थान, तो अनेक प्रकार के भव भवांतरों में जन्म लेता हुआ ये सुख दुख जो कि दुख ही है उसको भोगता है। तो उसका कारण क्या है? तो इस यहाँ कहते हैं कि शुभ अशुभ कृत्यों से यह होता है। शुभ अशुभ कृत्य, ये जीव शुभ अशुभ परिणाम में परिणमता है, यानी राग देशादि भाव से परिणमता है और भव भवांतरों में जन्म मरण करता हुआ, क्योंकि जन्म हुआ तो मरण हुआ, फिर जन्म हुआ तो जन्म मरण करता हुआ निरंतर दुखों को भोगता है। सुख दुख कहा, इंद्रिय सुख की अपेक्षा उसे सुख कहने में आता। देवगति में गया तो उसे सुख कहने में आता है, नहीं है, नहीं है। देखो आगे, और दूसरी रीति से ये 4 गतियों में परिभ्रमण करता हुआ जीव आत्मा चैतन्य पदार्थ ये सुख दुख को भोग रहा है। उसका कारण है शुभ अशुभ भाव, सुकृत दुष्कृत नाम शुभ अशुभ कृत्य उनके द्वारा। अब कहते हैं कि निश्चय न से तो भैया
आत्मा के स्वरूप को देखा जाए तो आत्मा को शुभ का भी अभाव है, ऐसे ही अशुभ परिणति भी आत्मा के नहीं है। ये परिणति में अपने स्वरूप को नहीं जानता। जिस स्वरूप का नीचे अभी 3-4 पंक्तियों में वर्णन है, उस प्रकार के स्वरूप को यह जीव अनादि से जानता नहीं है। तो जानता नहीं है तो ये पर द्रव्यों को जानने के काल में उनके प्रति ठीक अठीक शुभ अशुभ भाव से परिणमता हुआ भव भवांतरों में दुख सुख दुख नाम दुख का ही वेदन कर रहा है, हैरान है, परेशान है। तो फिर आत्मा फिर उसका स्वरूप ही ऐसा है क्या कि ये भव भवांतर में भटकता ही रहे और बस कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता में परिणमता रहे और उनके फल को भोगता रहे? क्या यही इसका स्वरूप है? तो मुनिराज कहते हैं कि नहीं भैया, निश्चय से नाम यथार्थतया वास्तविक रीति से विचार करने पर यह बात सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, हमने भी अनुभव की है क्या कि आत्मा को शुभ का भी अभाव है, ऐसे ही अशुभ परिणति भी नहीं है। कारण कि इस लोक में एक आत्मा को माने प्रत्येक आत्मा को, ऐसे इस लोक में प्रत्येक आत्मा को, यानी आत्मा सदा एक रूप होने से उसको, इसलिए भी एक शब्द का प्रयोग किया है, एक रूप होने से, और प्रत्येक आत्मा की बात है। तो एक आत्मा को, यानी आत्मा सदा एक रूप होने से उसको अवश्य भव का परिचय बिल्कुल नहीं है। भव भवांतरों में यह जीव अनादि से परिभ्रमण करता आया है, यह बात पर्याय भाव से देखने पर ज्ञात होती है। लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो इसमें ना तो कोई शुभ भाव है न कोई अशुभ परिणति है। कारण कि यह आत्मा तो सदा एक रूप होने से, ये एक रूपता वाला है, और शुभ अशुभ भाव हैं उनमें एक रूपता कहाँ है? वो तो विध विध रूपता वाले हैं, विचित्रता वाले हैं। तो वो जो विचित्रता वाले शुभ अशुभ हैं कृत्य, उसको यहाँ कृत्य कहा, शुभ अशुभ रूपी कृत्य जो विध विध रूपता वाले हैं, उनसे परिणमता हुआ यह जीव भव भवांतरों में जन्म जन्म में दुख 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 को ही प्राप्त हुआ है। सो क्या दुख को ही प्राप्त होता रहे? ऐसा ही क्या इसका स्वरूप है कि नहीं? इसको जब स्वभाव से देखो तो यह आत्मा सदा एक रूप होने से ही यह निर्णय हुआ कि इसमें शुभ भाव भी नहीं और अशुभ परिणति भी नहीं। ये कैसे नक्की हुआ कि इसमें शुभ भाव नहीं है? अरे इसके वस्तु स्वभाव को देखा जाए, और जिन्होंने देखा है वे कहते हैं अनुभव से कि यह तो सदा एक रूप रहने वाली चीज है, और जो एक रूप रहा हो वो शुभ भाव रूप कैसे हो सकता है? लॉजिक है। शुभ भाव और अशुभ भाव, ये दोनों भाव कैसे भाव हैं कि बदलते हुए भाव हैं, विध विध रूपता वाले भाव हैं, एक रूपता के भाव नहीं हैं। तो आत्मा तो एक रूप है, तो जो एक रूप है तो वो उसकी एक रूपता तब ही तो सिद्ध है कि उसमें ये विध विध रूपता नहीं है। तो यह निर्णय होता है कि आत्मा में शुभ भाव नहीं है और आत्मा में अशुभ भाव परिणति भी नहीं है। क्यों? उसमें लिखा ना, कारण कि इस लोक में जो आत्मा है
उसके सदा एक रूप होने से उसको, तो एक रूप ही रहा है यह तो पहली बात, इसमें बड़ी लॉजिक से बात समझना, ऐसे पढ़ने में तो बहुत सरल सी बात है, सरल है, सब लॉजिक से पकड़ना। देखो पहले क्या कहा था कि ये जन्म यानी भव भव में परिभ्रमण, तो भव भव में होता परिभ्रमण क्यों हो रहा है ना, कि शुभ भाव और अशुभ भाव से ये भव भव में परिभ्रमण होता हुआ दुख का, जिसे सुख दुख कहा, वो दुख का ही वेदन निरंतर चल रहा है। एक पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात कि क्या ये दुख का जो वेदन इस आत्मा को वर्त रहा है, तो क्या दुख वेदना ही इसका स्वरूप है कि नहीं, दुख का वेदन करते रहना ही इसका स्वरूप नहीं। वास्तव में तो ये शुभ और अशुभ भाव जिनके कृत्य से यह जन्म जन्म में भव भवांतर में सुख दुख का वेदन नाम दुख का वेदन है, इसके कारण रूप शुभ भाव और अशुभ भाव ये दोनों ही आत्मा में है नहीं। कैसे कहते हो कि आत्मा में नहीं, कि आत्मा तो सदा एक रूप रहने वाली वस्तु है। आत्मा अनादि अनंत एक रूप रंकोत्कीर्ण स्वरूप से रहा हुआ पदार्थ है। अब जब जो एक रूप रहा हो उसमें ये शुभ भाव और अशुभ भाव एक रूप है कि विविध रूप है, तो विविध रूप है तो एक रूपता, यदि वे शुभ अशुभ भाव आत्मा के होए तो फिर ये एक रूप कैसे सिद्ध होएगा, लॉजिक से पकड़ना। तो इसकी एक रूपता ही यह सिद्ध करती है कि शुभ अशुभ भाव इस वस्तु आत्मा में है ही नहीं। किसने सिद्ध किया? अरे सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा अनुभव करके कहते हैं कि यह आत्मा तो सदा एक रूप रहने वाली वस्तु है। अब एक रूपता सिद्ध कैसे होए कि विविध रूपता इसमें नहीं, तभी तो एक रूपता सिद्ध होगी। कैसे होगी? कोई चीज कैसे एक रूपता को सिद्ध करेंगे आप? ये एक ही रूप है, ये एक रूप है, ये मान लो 4 साल से है हमारे पास, ये एक रूप है। कैसे सिद्ध हुआ? कि ये मोबाइल से कभी साबुन की बट्टी नहीं बन गई, मोबाइल मोबाइल ही रहा, वह मोटा दृष्टांत। सोना सोना ही रहा, तो उसकी एक रूपता कायम है कि उसके स्वर्णत्व में एक रूपता है। इससे सिद्ध हुआ सोना सोना ही है। तो सोने में यदि कंगन का भाव, मीनाकारी का भाव, ये यदि सोने में घुस गया होता तो सोने की एक रूपता कैसे सिद्ध होती? सोने का सोनापना काय में सिद्ध है, सदा एक रूप सोनापना इस बात में ही सिद्ध है कि सोने की पर्याय भाव में होती विविधता से वह सोना सदा रहित है। यदि विविधता होए तो फिर एक रूपता सिद्ध नहीं होती। अब एक रूपता की सिद्धि में यह नक्की हो जाता है कि शुभ भाव और अशुभ भाव इस आत्मा में है ही नहीं। अब पॉइंट आगे बढ़ा, अब वो लॉजिक आगे चलेगा। देखना यशवंत भाई, राकेश भाई, कि इस आत्मा को शुभ भाव नहीं, अशुभ भाव नहीं, क्यों नहीं? कि इसके तो एक रूपता है, इसलिए इसको अवश्य ही भव का परिचय नहीं। भव का परिचय क्यों नहीं? अरे भव को करने वाले शुभ अशुभ भाव ही इसमें नहीं, तो इसको भव का परिचय कैसे होगा? कितनी गंभीरता से टीकाकार मुनिराज इस आत्मा के स्वरूप का यहाँ निरूपण कर रहे हैं
कि भाई तुझे भव का परिचय है ही नहीं, तुम वह वस्तु हो जो भव भवांतर से दूर अपने ज्ञाता चैतन्य स्वभाव, सुख स्वभाव, आनंद स्वभाव में सदा काल एक रूपता से रही हुई है। तुम वो वाली चीज हो। हाँ, अब शुभ भाव को तुम अपना मानते हो, लाभदायक मानते हो, हितकारी मानते हो, इससे मुझे लाभ होएगा। यदि तुमको ऐसा लगता है तो भाई साहब वो तो तुम में है ही नहीं। उसमें अनंत काल रह के बता वो तो तुम में है ही नहीं, क्योंकि शुभ भाव कभी भी एक रूपता से रह नहीं सकता और मैं एक रूपता को छोड़ नहीं सकता। ये वस्तु एक रूपता को छोड़ नहीं सकती और पर्याय में वर्तता हुआ शुभ भाव एक रूप रह नहीं सकता। तो दोनों में विरुद्धता है। विरुद्धता से ये नक्की हुआ कि शुभ भाव मुझ में है ही नहीं, शुभ नहीं भाव मुझ में, अशुभ भाव भी नहीं। तो जब शुभ अशुभ भाव नहीं तो भव का परिचय भी मुझे क्यों होगा। गजब का कलश कहते मुनिराज। चौकस भवनो परिचय बिल्कुल नहीं। मैं वह वस्तु तत्व हूं, मैं वह ज्ञान दर्शन स्वरूप सुख चारित्र आनंद का वह भंडार हूं जिसको भव का परिचय है ही नहीं। तो अनादि से भव भव में भटक तो रहा है कि भव भव में भटकते हुए भी मैं भवरूप न हुआ, क्योंकि भव का एक भी गुण ही नहीं मुझ में। अगली पंक्ति देखो, चौकस, चौकस का अर्थ है हिंदी अवश्य ही, अवश्य ही भव का परिचय बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से जो भव गुणों के समूह से संन्यस्त है, रहित है, संन्यास रूप है। संन्यास माने उसके अभाव रूप है। किसके? भव गुणों के। भव गुण कौन सिद्ध हुए यहां? शुभ अशुभ भाव। ये शुभ अशुभ भाव ही तो हैं। अब अपन ने नहीं पढ़ा, सब जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा होशियारी की जरूरत नहीं है कि देवगति में शुभ भावों से देवगति में जाता है, अशुभ भावों से नरक त्रियंच में जाता है, अशुभ भावों से मनुष्य में भी कदाचित मिश्र परिणाम से जाता है। तो उसमें शुभ की प्रमुखता रही हो तो धन दौलत मिलती है, नहीं तो विपन्नता रोगादिक मिलते हैं। सब बात अपने तो जानी पहचानी है। तो शुभ अशुभ की मर्यादा यहीं खत्म हो गई। क्या? देव त्रियंच नारकी और मनुष्य चार गति में परिभ्रमण और फिर हेड ऑफिस तो निगोद है ही। जिसने मिथ्या तो नहीं छोड़ा उसे तो निगोद में जाना ही जाना है, क्योंकि हेड ऑफिस है वो। अब भव गुण कौन कहलाए? शुभ भाव और अशुभ भाव। तो शुभ अशुभ भाव मुझ में है ही नहीं। मैं वस्तु ही वह हूं जो शुभ अशुभ भाव से रहित हूं। देखो नीचे कहा, जो शुभ अशुभ राग देश इत्यादि भव के गुणों से, फिर ब्रेक उसको डैश लगा के कहा, विभावों से छपा होगा सहित है वो रहित। गलत छपा है। भव के गुणों से विभावों से रहित है उसको, उसको माने किसको? कि उस नित्य शुद्ध आत्मा को जो सदा एक रूप रहा हुआ है, जिसमें नहीं शुभ भाव, जिसमें नहीं अशुभ परिणति, जो सदा ही इनसे संन्यस्त है। इसलिए मुझे भव का परिचय बिल्कुल नहीं है। मैं तो भव भवांतरों से और भव के भाव से रहित एक रूप नित्य शुद्ध आत्मा हूँ। उसको ही मैं स्तवन करता हूँ। जगत में स्तवन के योग्य, स्तवन के लायक कुछ है तो यह नित्य शुद्ध आत्मा है। तीर्थंकर परमात्मा नहीं है स्तवन के लायक।
तीर्थंकर परमात्मा ने ये आत्मा बताया, इसलिए उनके स्तवन का भाव आता है। स्तवन के लायक तो यही है, समझना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्तवन के लायक, नमन के लायक, वंदन के लायक, झुकने के लायक, इसमें रहने के लायक, रमणता के लायक, ये एक ही भक्ति के लायक, आराधना के लायक, पूजा के लायक, यह एक नित्य शुद्ध आत्मा ही है। और जो 5 परमेष्टि हैं वे इसलिए वंदन के योग्य हैं क्योंकि उन्होंने यह वंदन योग्य वस्तु का परिचय कराया अनादि से अज्ञानी जीव को। उन्होंने ही तो बताया, इसलिए वे वंदन के योग्य हैं। सो वे व्यवहार से वंदन के योग्य हैं, ये परमार्थ से वंदन के योग्य हैं। उन्होंने भी इसी का ही वंदन किया है। और मुनिराज स्वयं कहते हैं कि मैं उसको नित्य शुद्ध आत्मा को स्तवूं छूं, यानी स्तवन करता हूँ। देखो गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, पर इसमें बहुत अच्छा है। पेज नंबर 115 नीचे का पैराग्राफ देखो। कहते हैं कि योनि में, यानी यह उपजने के स्थान, निगोद आदि में अथवा के 84 लाख की योनि में सुख और दुख सुकृत और दुष्कृत के समूह से होते हैं। ये योनि में सुख और दुख होता है, ये शुभ और अशुभ भाव के समूह से होता है। अर्थात 4 गति के जन्मों में सुख दुख शुभ अशुभ कृत्यों से होता है। कोष्टक में है ना, 4 गति के जन्मों में सुख दुख। सुख दुख तो बस वो नाम है सुख, वैसे तो दुख ही दुख है। हाँ, दुख में सुख आवासों में, है ना, इसलिए वो सुख कहने में आता है। सुख दुख शुभ अशुभ कृत्यों से होता है। यहाँ तो दया दान व्रत भक्ति शुभ भाव है, ये अनंतवार किया है। और अनंतवार इस शुभ भाव का फल मनुष्य या कि स्वर्ग इसको मिला है। और अशुभ भाव का फल निगोद और एकेंद्रीय आदि मिला है। अनादि काल यानी आदि बिना का काल, ये भव है, तो इसके पहले का भव भी कोई है, मतलब था, फिर उसके पहले भी कोई था, फिर उसके पहले भी कोई था, फिर उसके पहले भी कोई था। तो पहला कौन सा था? पहला कोई नहीं, अनादि से यही का यही चला आया है। भटकता भटकता भटकता, है ना। गुरुदेव कहते हैं कि वो भूल गए, हमको थोड़ी याद है, हम पिछले भव में भूल गए। तो भूल गए तो नहीं थे क्या? तुम भूल गए, है ना। गर्भ के अलावा जन्म भी हो गया, 1-2 साल का था, माता ने पाला पोसा, भूल गए तो भूल गए तो थे नहीं क्या? कि हवा में से आए हुए एकदम से, कि हमें तो 5 साल के बाद की घटनाएं याद हैं, इसके पहले की हमें याद नहीं। तो तुम 5 साल के पैदा हुए थे क्या? तो तुम्हें याद नहीं इससे कि थे ही नहीं क्या? अरे ये आत्मा ही नहीं, जगत का प्रत्येक पदार्थ अनादि अनंत है। देखो, ऐसे अनंत अनादि से होते हुए भव में योनि में उपजा है, तो काय के क्यों उपजा? कि सुकृत और दुष्कृत के कारण से, शुभ भाव और अशुभ भाव के कारण, इसके कारण से सुख और दुख होता है। फिर गुरुदेव ने उसमें लिया है, उस पर अपन ज़्यादा अभी उस समय नहीं लगा रहे, ये लिया है उसमें निगोद में जो है ना, अंतर मुहूर्त में 66,000 समथिंग होते हैं। देखो 66,336 अंतर मुहूर्त में, तो उसका हिसाब किताब हेमंत भाई गांधी ने लगाया, तो इसमें लिखा है। तो वो एक सांस में 8-10 बार जो हिसाब आता है ना, इस पर से आता है। एक सांस में 18 बार का आई है ना चर्चा, छेड़ाला में आई है। वो कैसे आई कि उत्कृष्ट में उत्कृष्ट जन्म मरण का इसका जीव का निगोद अवस्था में एक अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से कम। अंतर मुहूर्त का अंतर माने अंदर अंदर, और मुहूर्त माने 2 घड़ी।
तो 2 घड़ी माने 48 मिनट। 48 मिनट के अंदर अंदर की अवधि को अंतर मुहूर्त कहते हैं। अब नाप तोल करने किसी हिसाब से 48 में से एक समय कम कर लो, अंतर मुहूर्त हो जाता है। लेकिन 2 समय के आगे भी अंतर मुहूर्त है। 2 समय से 2 घड़ी से 1 समय कम तक अंतर मुहूर्त है। तो वो हिसाब किताब लगा लेना, लगाना हो तो 66,336 जन्म मरण कितनी देर में? 48 मिनट के अंदर अंदर। तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो एक रूप है, क्योंकि वह उसका भव से परिचय ही नहीं है। यही तो इस कलश में का, ये आत्मा का ये एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरो सहो भव भार, लेकिन भव का परिचय नहीं है इसको। इस आत्मा को भव में दुख का वेदन हुआ है, लेकिन भव जिससे मिलते हैं उस भावों से रहित एक रूपता को इसने कभी छोड़ा नहीं है। यदि ये एक रूपता को छोड़ देता तो निगोद में जड़ हो जाता। निगोद की स्थिति ऐसी है, हम उसे जड़ ही मानते हैं। ये तो जिनवाणी में न बताया हो तो कौन निगोद के जीवों की पहचान जीव रूप से कर सकता? पहचान माने जानना ही है। जीव ही नहीं मानता। कौन जीव मानता है? पत्थर को, पहाड़ों को, पेड़ों को। वो जगदीश चंद्र बसु ने कह दिया तो उसी में हाँ एकदम हो अल्लाह मच गया। नहीं तो ये नदी पहाड़ ये सब जीव राशि है। जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, ये सब जीव है कि कौन मान रहा है इन्हें जीव? बताओ। और प्रत्येक को छोड़ के उसमें साधारण भी है, प्रत्येक भी है, ऐसा है। देखो आगे चलते हैं अपन इसमें गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। हाँ, वो तो पूरे में जीव राशि इतनी है। ये हाथ इधर से इधर आया राजेश भाई तो अनंत जीवों को क्रॉस करके आया है। अनंत जीवों ठसा ठस भरे, ठसा ठस, क्योंकि अक्षय अनंत जीव राशि है। अपने आए थे एक बार किशन चंद जी 15-20 साल पहले। हाँ, ऐसी भरी हुई है जीव राशि। पेज नंबर अपना 116 बीच में देखना। आत्मा को यहाँ तो ये कहना, यहाँ का पूरे कलश का लॉजिक क्या है कि यह जो नित्य शुद्ध आत्मा है इसको भव का परिचय नहीं है। क्यों नहीं है भव का परिचय? कि भव जिन भावों से होता है वे भाव इसमें नहीं है। तो वे भाव इसमें नहीं है और तो भगवान को भूलने से कर रहा है। और भव रहित भगवान जो भव जिससे होते हैं उन भावों को छोड़कर, उन भावों से हटकर अपने एक रूप स्वरूप को दृष्टि में लेगा तो इसको भव रहित भगवान के दर्शन होंगे परिणति में, उपयोग में, वेदन में। ऐसा है। तो इसमें से ये बात निकल करके आती है कि जिस शुभ भाव को तुम छाती से लगाए बैठे हो, जिस शुभ भाव से तुम मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति करना चाहते हो, पहले इतना तो समझ लो कि वो भाव तुम में है ही नहीं। पॉइंट ये निकल करके आया है। शुभ भाव से मुझे होएगा, प्राप्ति होगी, शुभ भाव से मदद मिलेगी, सहारा मिलेगा। तो कहते हैं वो जो शुभ भाव जिसके भरोसे तुम सुखी होना चाहते हो, जिसके भरोसे तुम अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना चाहते हो, मुक्ति के मार्ग में आना चाहते हो, उससे मुक्ति के मार्ग में आने में मदद मिलेगी। तो सुन तो लो भैया, वो भाव तुम्हारे अंदर है ही नहीं। जैसे वो गुरुदेव का उदाहरण है ना, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आती। क्यों? उसका भी रीजन वो यही का यही
कि लहसुन में कस्तूरी का गुण ही नहीं और कस्तूरी में लहसुन की गंध भी नहीं। कस्तूरी में लहसुन की गंध भी नहीं और लहसुन में कस्तूरी का गुण नहीं, तो लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आए, ऐसा कैसे हो जाएगा? जो शुभ भाव इस नित्य शुद्ध पवित्र आत्मा में है ही नहीं, उस शुभ भाव से तुमको ये आत्मा या आत्मा की प्राप्ति रूप जो मुक्ति का मार्ग है, उस भाव की प्राप्ति हो सकेगी? ये कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। कितना नमक डाल दें भाई साहब दूध में कि थोड़ा मीठापन बढ़ जाए? ये ऐसा है ना मामला ऐसा है। उसको बराबर यहां पर कहा, देखो गुरुदेव कहते हैं दया दान व्रत भक्ति आदि का शुभ भाव, भगवान का स्मरण करना आदि, लेकिन यह शुभ भाव का द्रव्य में तो अभाव है। ये पर्याय में है, वस्तु में नहीं। ले पर्याय में तो है ना साहब, तो पर्याय में है तो पर्याय तुम्हें यही चाहिए हो तो बने रहो, पर्याय में है ना। ऐसी ही पर्यायों की प्राप्ति तुमको इष्ट होए, ऐसी ही पर्यायों में तुम्हें मौज आ रही है तो बने रहो, और वही हो रहा है अनादि से। तो पर्याय में दुख है, दुख से छूट के अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में चाहिए, तो वस्तु का आलम्बन लेना पड़ेगा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। पर्याय में तो दुख है तो पर्याय का छोड़ो आश्रय। देखो पर्याय में है, वस्तु में नहीं, ऐसे ही अशुभ परिणति भी नहीं, वहाँ 2 बार लिया। द्रव्य स्वभाव में अशुभ परिणति भी नहीं। अशुभ अवस्था वस्तु सच्चिदानंद द्रव्य तत्व वस्तु है, यह तो सकल निरावरण अखंडानंद एक अविनाशी परम शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य है। अब इसका इतना यहाँ वर्णन किया, सकल निरावरण अखंडानंद एक अविनाशी परम शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य, जो एक रूप है। तो एक रूप में शुभ और अशुभ रूपता वाले विविध भाव है ही नहीं। यदि वे इसमें मानते हो तो इसकी एक रूपता सिद्ध नहीं होती। लॉजिक से बात है। इसको तो शुभ और अशुभ का भाव वस्तु में नहीं, पर्याय में है, इसकी अवस्था में है, हालत में है, पलटती दशा में ये है, इसमें यह शुभ अशुभ भाव होते हैं। इसको सुकृत और दुष्कृत भाव है ना, इनसे यह दुख भोगता है। आगे चलते 117 पे, कारण क्यों नहीं है इस आत्मा में शुभ भाव और अशुभ की परिणति? पर्याय में तो है ना साहब, स्पष्ट दिखाई दे रही है। बोले वो जहाँ दिखाई दे रही है वहाँ है, ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हें जहाँ वो शुभ अशुभ भाव दिख रहे हैं तो वहाँ दुख भी है, आकुलता भी है। अब तुम दुख से दूर करना चाहते हो और आनंद की प्राप्ति पर्याय में करना चाहते हो, तो उसका आलम्बन लो जो आनंद स्वरूप है। फिर इसके आलम्बन में क्यों पड़े हो जहां आकुलता खड़ी है? शुभ अशुभ भाव पर्याय में है ना साहब, पर्याय में बराबर है पर्याय में। अब पर्याय में जो शुभ अशुभ भाव है, साथ में आकुलता है कि नहीं राकेश भाई? अब आकुलता है तो तुम्हें आकुलता चाहिए तो पर्याय का आश्रय लो, और निराकुलता चाहिए तो ये निराकुल स्वरूप भव के परिचय से चौकस रहित जो है, जिसमें भव का परिचय नहीं, भव के गुण नहीं, शुभ नहीं अशुभ नहीं, ऐसा यह नित्य शुद्ध आत्मा है। इसका आलम्बन लो तो पर्याय में आनंद लो। मनाई किसने करी है पर्याय की और पर्याय में रहे भाव की? तुम पर्याय के भरोसे बैठे रहो। क्या कर रहे हैं? शुभ अशुभ भाव देखो साहब, पर्याय में तो है। अब पर्याय में बराबर, पर्याय को बराबर रखना पड़ेगी। अब पर्याय को बराबर रखने का मतलब क्या है?
बराबर माने ये बराबर स्वरूप में आओ तो बराबर हो जाएगी। बराबर माने साम्य स्वरूप, समता स्वरूप, एक रूप स्वरूप, इसकी तरफ आ जाओ। देखो इसमें कहते हैं कारण अशुभ की परिणति और शुभ का भाव दोनों भगवान शुद्ध चैतन्य तत्व जो तत्व है, द्रव्य है, वस्तु है, इसमें शुभ अशुभ भाव का अभाव है। ये तो पर्याय में शुभ अशुभ है कारण, तो इसको क्यों अभाव कहा? क्यों कि इस लोक में एक आत्मा को, अर्थात आत्मा सदा एक रूप होने से उसको चौकस अवश्य भव का परिचय बिल्कुल नहीं। भगवान द्रव्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, त्रिकाल, इसको तो भव का परिचय नहीं, इसको भव नहीं और भव का परिचय नहीं। ले बोलो साहब। एक तरफ ऐसा भी कथन आए, ये जीव को अनादि से एक भव का ही परिचय रहा है, इसने अपने चैतन्य स्वरूप का परिचय किया ही नहीं। तो अब वो चैतन्य स्वरूप के परिचय का नंबर आ गया ना, बारी आ गई, उसका समय आ गया, तो कहते हैं इसको तो भव का परिचय है ही नहीं। तुम जो अनादि काल से भव के परिचय में रहे, माने पर्यायों के परिचय में रहे, वो पर्यायों में वर्तती हुई, पर्यायों से रहित एक रूपता वाली जो नित्य शुद्ध आत्म वस्तु है, उसको भव का परिचय नहीं। बात दोनों बराबर है। जब उधर से बात करेंगे तो यह बात कही जाएगी कि अनादि से इस जीव को भव का परिचय है, अपने चैतन्य स्वरूप का परिचय नहीं, यही कहेंगे। ये कहाँ से कहा जा रहा है कि ये पर्यायों पर से तुम्हें तुम्हारी अवस्था का ज्ञान कराया जा रहा है। लेकिन हमें साहिब ये भव में भटकना हमें तो चाहिए नहीं। इसमें बरतते हुए दुख को हम दूर करना चाहते हैं और अपने अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करना चाहते हैं, तो भैया वहाँ आओ जिसको भव का परिचय नहीं। भव रहित भगवान है, भव का जिसमें भाव ही नहीं। भव का भाव किसे कहते हैं कि शुभ अशुभ भाव को ही तो भव का भाव कहते हैं, और कौन सा अलग से भव का भाव होता है? भव का भाव किसे कहना? शुभ अशुभ भाव वही भव का भाव है, और शुभ अशुभ भावों में एकत्व करता है। ये भव के भाव का, ये भव का वो पायलटिंग करता है, ये मिथ्यात्व। भव में भटकाने का फिर ये नेताजी है वो। अच्छा, भगवान द्रव्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, त्रिकाल, इसको तो भव का परिचय नहीं, इसको भव नहीं और भव का परिचय नहीं। पर्याय में भव हुए, किंतु द्रव्य तो इस पर्याय को छूता भी नहीं है। ये बात जिसके चित्त में नाम विकल्पात्मक ज्ञान, धारणा ज्ञान में बराबर जिसके यह बात बैठ सकती है, बैठ गई है या बैठ रही है, उसका कल्याण सुनिश्चित है कि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं है, और पर्याय में अवस्था में विविध रूपता का जो परिणमन है वो पर्याय में है। द्रव्य एक रूपता को छोड़ता नहीं है, द्रव्य पर्याय सहित का है, पर्याय बिना का नहीं। लेकिन द्रव्य पर्याय में आया नहीं, पर्याय द्रव्य में गई नहीं। सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, सामान्य विशेष में आता नहीं, विशेष सामान्य में जाता नहीं, और सामान्य बिना का विशेष होता नहीं, विशेष बिना सामान्य रहता नहीं। इतनी बात जिसके चित्त में जच गई, समझ गया, निर्णय में भी इतनी बात खड़ी हो गई, उसका कल्याण सुनिश्चित है। क्योंकि सारा हमारी जो उलझन खड़ी होती है ना, वो यही आकर के हो जाती है।
तो पर्याय में तो है ना साहब, तो पर्याय में तो है ना, तो तुम्हें समझा तो रहे हैं कि पर्याय के भावों से यह द्रव्य भाव न्यारा है। यदि पर्याय में बहुत अनेक रूपता के भाव तुम्हें दिखाई देते हैं, वो जो कुछ अनेक रूपता दिख रही है वो पर्यायों को देखने से दिखती है। द्रव्य स्वभाव को देखो तो ये तो अनेक रूप कभी हुआ ही नहीं है। उस एक रूपता को देखना ही द्रव्य दृष्टि है और अनेक रूपता को देखना पर्याय बुद्धि है। भगवान देखो ऐसा अंतर तत्व पड़ा है, भगवान इसकी दृष्टि किए जन्म मरण मिटेगा ऐसा है, और तुम भले कुछ भी कर लो ये जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। क्योंकि दो ही काम हैं करने को, एक तो अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेकर इसमें लीन होना, और एक द्रव्य स्वभाव के आलम्बन बिना पर्यायों में ही अपना एकत्व करना। दो ही तो कर सकते हो। और पर्याय में शुभ अशुभ भाव है, शुद्ध भाव अभी प्रगटा नहीं, क्योंकि इसका आलम्बन लिए बिना शुद्ध का जन्म नहीं होता। अब पर्याय में रह गया शुभ और अशुभ, और क्या रह गया बताओ? शुद्ध तो उत्पन्न ही ना हुआ, और पर्याय में चल रहा है शुभ अशुभ, और शुभ अशुभ भव का करतारा है, और भव दुख रूप है। तो दुख का अभाव होए, भव के इस क्लेश से मुक्ति होए, तो वह तो शुभ अशुभ दोनों से रहित जो अपना चैतन्य, जो एक रूप टंकोत्कीर्ण स्वरूप भाव है, उसका आलम्बन लेने से होगा। एक एक कलश में पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग समाया हुआ है ना, एक एक कलश। इसमें 187 गाथाएं, 317 या 318 कलश है इस ग्रंथ में। टीकाकार मुनिराज ने टीकाएं करते हुए अपने स्वरूप की मस्ती में ये ऐसी कोई अद्भुत अद्भुत रचना अपने सामने दे दी है कि जिसमें एक एक कलश में मोक्ष मार्ग भरा हुआ है पूरा पूरा। देखो नीचे मुमुक्षु का प्रश्न है, द्रव्य में नहीं, ऊपर आया था ना, उधर से पकड़ लेना जरा। देखो ये वस्तु है, ये तो सनातन है, इसको भव का बिल्कुल परिचय नहीं। कहो पर्याय में भव है, द्रव्य में नहीं। तो कहा द्रव्य में नहीं इसीलिए तो अभाव है, कि इसलिए तुम द्रव्य दृष्टि करो। कितनी सीधी सच्ची सटीक बात है। फालतू के पंडित मत बनो, तुम तो द्रव्य और पर्याय इसका स्वरूप समझो और द्रव्य दृष्टि करो। निर्णय में तो लेना पड़ेगा ना, पर्याय क्या द्रव्य क्या। निर्णय में लेकर यह भी निर्णय में ही आएगा, अनाश्रय भूत क्या और आश्रय भूत क्या। अनाश्रय भूत का आश्रय छोड़कर आश्रय भूत का आश्रय लो, यही द्रव्य दृष्टि है। जब तुम्हें पता लग गया कि ये जो द्रव्य स्वभाव है अनादि अनंत है, अविनश्वर है, इसका भव का परिचय कभी इसका हुआ ही नहीं, और भव के जो गुण हैं शुभ अशुभ भाव इस वस्तु में है ही नहीं, तो इसकी दृष्टि करो ना। उसकी दृष्टि में क्यों पड़े हो जहां तुम्हें धक्के खाने पड़ते हैं? शुभ अशुभ भाव के चक्कर में रहोगे तो क्या होएगा? धक्के खाओगे चार गति में, और उस धक्कों से बचना है तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये माटे तुम द्रव्य दृष्टि करो। ये गुरुदेव की उसी शैली का जवाब है। गुरुदेव के सामने जब भी प्रश्न आता है वह 3, 4, 5, 6 शब्दों में आधी पंक्ति में पूरा जवाब देते हैं, फिर खुलासा करते हैं। तो अपने को जब भी उनका जवाब पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना राजेश भाई कि जवाब तो पूरा कर दिया, इसके लिए तुम द्रव्य दृष्टि करो। जवाब तो पूरा कर दिया, अब खुलासा करते हैं। यदि भव रहित होना होए प्रभु तो, और तुम्हें भवों में ही मजा आ रहा है तो बहुत सही मार्ग पर चल रहे हो। बड़े चलो बड़े चलो,
क्यों कि ये भी तुम्हारा विफल नहीं जा रहा है। संसार के लिए तो सफल कार्य में ही लगे हो तुम। आया है ऐसा प्रवचन सार में, है ना, अफल नहीं है ये ये भी संसार के लिए सफल है। यदि देखो, यदि करके आचार्य भगवान क्यों कहते हैं, मुनिराज क्यों कहते हैं, ज्ञानी जन क्यों कहते हैं, यदि करके कहते हैं कि तुम्हें वास्तव में इस भव भ्रमण में थकान लगी होगी तो तुम्हें हमारी बात समझ में आएगी। इसलिए कहते हैं यदि भव रहित होना होए प्रभु तो वस्तु जो अनादि अनंत सनातन सत्य है, यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप चारित्र स्वरूप शांति स्वरूप यह चैतन्य परमात्म तत्व अनादि अनंत सनातन तत्व है, सनातन सत्य है, सत्य है, ऐसा सत्य तत्व है। ये जो पर्याय बदलती है उसमें सब संसार और भव उसमें है। किसमें? पर्याय की बदलाहट में। वस्तु में नहीं है भव, नहीं है भव भ्रमण का हेतु, नहीं भव है, न भव का भाव है, न भव के गुण है, न भव भव होए ऐसे कोई इसमें हेतु है। भव का अभाव करना हो तो प्रभु ये द्रव्य की दृष्टि करो कि जो द्रव्य अर्थात वस्तु भव के बिल्कुल परिचय में नहीं, ऐसी बात अभी एक तो पकड़ में आनी कठिन। पहली बात तो सुनने मिलती नहीं, ये बात कौन सुना रहा है बता दो। हजारों लाखों की भीड़ हो जाती है लेकिन ये बात न सुनने वाले राजी न सुनाने वाले राजी। ये तीन लोक के नाथ सीमंदर भगवान विराजते हैं प्रभु, उनकी ये बात त्याथी आवेड़ी बात छे यार, वहां से भेंट स्वरूप आई है। कहते हैं ये सुख दुख जो तुमने अनंत बार और अनंत काल वेदन किया, इसका कारण तो तेरा शुभ अशुभ भाव है, इसका कारण द्रव्य नहीं है। लो पूरे इसका सारांश आता है कलश का। ये सुख दुख जो तुमने अनंत बार और अनंत काल से अब तक वेदन करते आए हो, इसका कारण शुभ अशुभ भाव है। यह अपना चैतन्य परमात्मा द्रव्य नहीं है। आया ये क्या? ये है द्रव्य और पर्याय हैं। गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि श्रोताओं के जब गुरुदेव मुख देखते न ऐसे बिल्कुल बिना किसी हाव भाव के ऐसे भौचक्के से, तब गुरुदेव ये कहने लगते हैं क्या है ये, क्या द्रव्य है, क्या पर्याय है, पता नहीं लोगों को। जब भौचक्का सा मुंह हो तो अब क्या करें, वो गुरुदेव को भाव आ जाता है कहने। द्रव्य भगवान, फिर अभी देखो फिर करुणा आती है, फिर ऐसे समझाते मानो बिल्कुल पहली बार ही आया हो। भगवान तेरा स्वरूप द्रव्य रूप से है, पर्याय रूप से भी है। प्रमाण का विषय द्रव्य और पर्याय दो है और शुद्ध निश्चय का विषय अकेला द्रव्य है। उसमें शुभ अशुभ पर्याय का विषय ही नहीं है। पर्याय का विषय देखते हो तब ही तो शुभ अशुभ भाव होता है। कितनी सरलता से है। द्रव्य क्या पर्याय क्या ये भी नहीं मालूम हो ना, तो अभी समझा दिया सरलता से शॉर्ट में कि द्रव्य वह वस्तु है जो अपने अनंत गुण स्वभाव को त्रिकाल एक रूप धारण करके रखती है और एक एक समय की व्यक्त प्रकट अवस्था है, वो पर्याय है। उस पर्याय में हीनादिकता होती है, अदल बदल होती है, गुण स्वभाव में बदलावट्टी नहीं, द्रव्य स्वभाव में बदलावट्टी नहीं। तो क्या है कि तुम्हारा स्वरूप द्रव्य रूप से है, पर्याय रूप से भी है। ये दोनों को देखा जाए तो ये प्रमाण का विषय द्रव्य भी है और पर्याय दो है। द्रव्य और पर्याय दो है। तो शुद्ध निश्चय का विषय अकेला द्रव्य है और शुभाशुभ पर्याय का विषय ही उसमें माने
वस्तु में, आत्मा में जो आश्रयभूत अपना ध्रुव स्वभाव द्रव्य है उसमें पर्याय का विषय नहीं। इसमें क्या दिक्कत है? द्रव्य और पर्याय, पर्याय क्यों उड़ाते हो? अरे द्रव्य पर्याय दो हैं कि नहीं? तो दो को दो रखने में आपको क्या तकलीफ होती है? दो स्वरूप से एक जीव आत्मा पदार्थ है प्रमाण रूप, तो दो स्वरूप से है तो दो स्वरूप को दो स्वरूप रखने दो ना। पर्याय को पर्याय रहने दो, द्रव्य को द्रव्य रहने दो। तो अब तुम्हारी चक्कर, ये अनादि का चक्कर क्यों चल रहा है कि पर्याय में होते शुभ अशुभ भावों की दृष्टि है तो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। उसकी दृष्टि छोड़कर एक रूप द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो तो पर्याय में शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। बस इतनी सी बात कहना थी। विषय क्या और न क्या ये सब चर्चा है। ये दो पंक्ति और हैं तो ये कलश पूरा होता है। 120 पेज पे देखना। इस प्रकार जो भवगुणों के समूह से संन्यस्त है, अर्थात जो शुभ अशुभ राग देश इत्यादि भव के गुणों से नाम विभावों से रहित है, प्रभु अंदर भगवान आत्मा त्रिकाली सनातन सत्य, ये तो भव के गुण से रहित है। भव में भटकने के गुण यानी शुभ अशुभ भाव ये तो पर्याय में है, अवस्था में है, पलटती बदलती दशा में है। और ये नहीं पलटता ध्रुव जो त्रिकाल है, इसमें ये भव के भाव शुभ अशुभ भाव हैं ही नहीं। एक बार तो सुनकर ठहर जाए, ऐसा है। एक बार तो सुनकर ऐसा लगे, ओ हो क्या कहा प्रभु आपने, ये तो आपने हमें इस भव भ्रमण से निकलने की चाबी दे दी आपने तो प्रभु। ऐसी बात है। ये तो अपने व्याख्यान में बहुत बार वांचन में आ गया है। ये अपने 209 की चर्चा पूर्ण होती है। आगे के कलश की स्वाध्याय आगे चले। शुद्ध स्वरूप अविनाशी में